Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Time. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 1 जून 2022 के लिए है। नया महीना स्टार्ट हो रहा है। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है, तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब मिलकर कि आज जो भी वो गाइडेंस देना चाहते हैं हम उस गाइडेंस को रिसीव कर पाएं, उस गाइडेंस में छुपे मैसेजेस को डिकोड कर पाएं और इन मैसेजेस और इस गाइडेंस के बेस पर हम अपनी लाइफ के कुछ अच्छे फैसले बना पाएं, इस गाइडेंस को खुले दिल से रिसीव कर पाएं। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी दैट। ओके, आज तो कार्ड्स अपने आप निकल कर बाहर आए हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, and one more card I'll take out is Princess of Autumn का कार्ड है। with the bottom of the deck पर यहाँ पर 10 of Summer का कार्ड है। ओके, so now let's see with this deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है। The next card over here is Memories of Love का कार्ड है। The next card over here is Victory and Success का कार्ड है। The next card over here is Positive Movement Forward का कार्ड है। The next card over here is Heart चक्रा का कार्ड है। With bottom of the deck पर Solar Plexus चक्रा का कार्ड है यहाँ पर। Actually डेक थोड़ा सा शफल आउट गलत हो रखा है, तो इसलिए कुछ कार्ड्स ऊपर की तरफ है, कुछ नीचे की तरफ है, बट हम इन्हें अपराइट ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक एंजल्स डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। लेट्स सी। पहला कार्ड लेट गो का कार्ड है। The next card over here is Law of Attraction का कार्ड है। The next card over here is Helping Children का कार्ड है। And bottom of the deck पर New Project का कार्ड है। ये New Project का कार्ड आजकल रोज आ रहा है। इसका मतलब एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं जो हमें नई डायरेक्शन की ओर लेकर जा रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको कि जस्टिस का कार्ड बहुत लंबे टाइम से पहले तो नहीं आया करता था, लेकिन अब जब से आना शुरू हुआ है, पहले बॉटम ऑफ द डेक था, फिर यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, अब ये स्टार्टिंग में निकल कर आया है। इसकी कुछ सिग्निफिकेंस तो जरूर है। लाइफ के अंदर बैलेंस, लाइफ के अंदर जस्टिस जैसे सिचुएशंस क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, या डिले हो रहा था, या पोस्टपोन हो रहा था, अब आपको वो चीजें होती हुई नजर आएंगी। इस तरीके की भी यहाँ पर एनर्जी समझ आ रही है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, विद हार्मनी का कार्ड है। आप कुछ फेयर डिसीजंस बनाने वाले हैं, ठीक है, और जो आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, जिनसे आप अगर कुछ छुपा रहे हैं तो वो आपके बारे में सभी चीजों को रिवील नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और तभी आपके अराउंड फेयर डिसीजन बनेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी उस पर्सन को नहीं मिलेगी, ठीक है। और
आपको दूसरों के साथ कंपैशनेट रहने की ज़रूरत है। अगर आपके सामने कोई प्रपोजल आता है तो एकदम से डिसएग्रीमेंट में एंटर नहीं करना है आपको, ठीक है। डिसएग्रीमेंट में एंटर अगर करेंगे तो वो फिर और डिले और पोस्टपोनमेंट में चला जाएगा, इसलिए डिसएग्रीमेंट की एनर्जी से बाहर निकलना है और यहाँ पर ये समझने की कोशिश करनी है कि जो नेक्स्ट पर्सन है जो ये चीज़ कर रहा है या जो आपको प्रपोजल दे रहा है उसमें आप डिसएग्री क्यों हो रहे हैं, इस बात को भी आपको समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है। आपको हार्ट चक्रा या फिर आपके इंट्यूशन के जरिए ये बात पता लग जाएगी कि कौन से स्फीयर में यहाँ पर आपके लिए जस्टिस की एनर्जी चल रही है। जस्टिस की एनर्जी नो डाउट आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली चल रही है और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। ये जस्टिस आपके जीवन के अंदर हार्मनी ही लेकर आएगा, तो इसलिए आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ विंटर का कार्ड है विद मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप लोगों से क्लियरली कम्युनिकेट करें, अनइमोशनल होकर कम्युनिकेट करें और प्रोफेशनली जितना हो सकता है उतना प्रोफेशनली होकर कम्युनिकेट करें, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता लग रहा है कल के दिन पर तो आपको किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से एडवाइस ले लेनी चाहिए, ठीक है। कल आप इंटेलिजेंट रहेंगे, इम्पार्शियल रहना आपके लिए ज़रूरी है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको इमोशनल होकर नहीं बल्कि प्रोफेशनल होकर कुछ फैसले बनाने हैं। यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। आपको पुरानी कुछ बातें याद आने वाली हैं। आपको जो ये डिसीजन बनाना है वो भी कुछ अपने पास्ट से रिलेटेड, जहाँ पर आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं वहीं पर कुछ डिसीजन बनाना है। आपको पास्ट की मेमोरीज को रिवाइव करके अपने फ्यूचर के फैसले बनाने हैं। ये एनर्जी भी यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ आ रही है। यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है विद 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आपके पास बहुत सारी वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने एक साथ आने वाली हैं। आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे कल के दिन पर, लेकिन आपको डिवाइन को थैंक यू कहना है क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ भेजी हैं और आप हर एक अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं ग्रैब करने में सक्षम होंगे। कल के दिन पर आप विक्टोरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है विद द मैजिशियन का कार्ड है। कल के दिन पर ये जो मैजिक की एनर्जी है ना, ये अब हवा में है, ठीक है। आपको ये मैजिक नज़र नहीं आ रहा है और ये मैजिक यूनिवर्स का मैजिक है, ठीक है। अब आपके सभी सपने साकार होंगे, तो इसलिए स्ट्रेस में रहकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, पॉजिटिव मूवमेंट कीजिए अपनी ज़िंदगी में, एक नई डायरेक्शन में, एक नए होप ऑप्टिमिज्म के साथ। आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगी यूनिवर्स की और आपकी नाव भी मझधार में नहीं फंसेगी। बस आगे निरंतर आगे बढ़ते जाना है। आपके बारे में कौन पर्सन क्या बात कर रहा है, कौन आपके बारे में क्या डिसाइड कर रहा है, आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका लक्ष्य अपनी ज़िंदगी होना चाहिए और उस ज़िंदगी में आपको कल फेयर डिसीजंस बनाते हुए आगे की ओर मूव करना है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है विद हार्ट चक्रा का कार्ड है। कल आपको आपके काम के रिगार्ड में कुछ एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। कल जो आपको चांस मिलने वाला है कुछ लर्न करने का, ठीक है, वो आपके करियर को अपलिफ्ट करेगा। तो अपना दिल लगाकर आप काम कीजिएगा। आप अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिएगा फॉर रिसीविंग सम विजडम, फॉर रिसीविंग इंटेलिजेंस। अपने हार्ट चक्र को आपको ओपन रखने की ज़रूरत है। आप चेयरफुल रहेंगे कल, इंटेलिजेंट रहेंगे, ठीक है। आप चीज़ों के बीच में अपने आप को फंसा हुआ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और आपके करियर में एक बूस्ट मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है विद सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे
और आप अपनी फैमिली को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने आपको बुरे वक्त में सपोर्ट किया है उन लोगों को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। कल ग्रेटफुल रहिएगा अपनी फैमिली को लेकर, लेकिन उनको लेकर आपको एंजाइटी और टेंशन रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी वजह से अपनी फैमिली के रिगार्ड में टेंस्ड हैं तो उस टेंशन को अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ईश्वर आपकी फैमिली को कुछ नहीं होने देंगे। आपको कल के दिन पर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बच्चों के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, घर परिवार में खुशी का अनुभव आपको होगा, किसी के मैरिज के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। 10 ऑफ समर इज 10 ऑफ कप्स, यू विल बी फुल ऑफ इमोशंस, और ये जो इमोशंस हैं वो आपको जीने का कल के दिन पर मौका मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर लेट गो का कार्ड है। आप इस सिचुएशन को, जो जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, उस सिचुएशन को कंट्रोल मत कीजिए। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की डिजायर अपने दिल से निकाल दीजिए और इसे भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर आपकी हर एक प्रॉब्लम को बहुत खूबसूरती से रिजॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेट गो कर दीजिए चीजों को। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए और पॉजिटिव सोचिए। आप जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको यूनिवर्स की तरफ भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को सेंड करना होगा। और कल के दिन पर आप इन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को जितना ज़्यादा सेंड करेंगे उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आएगी। यहाँ पर हेल्पिंग चिल्ड्रन का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आपसे उम्र में छोटा कोई भी है उसकी मदद कीजिए, ठीक है। आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। अगर कोई आपसे एडवाइस लेने आता है, उम्र में कोई छोटा पर्सन, उसकी जितनी ज्यादा मदद करेंगे ईश्वर उतनी ज्यादा आपकी मदद करेंगे। ओके, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का कार्ड है। आपको ये महसूस होगा कि जो आपके आइडियाज हैं वो रियलिटी बन रहे हैं, लेकिन आपको एक छोटे बच्चे की तरह ईश्वर के सामने सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर आपके लिए काम नहीं करेंगे, फिर वो आपके ऊपर जिम्मेवारी डालेंगे कि आप काम करें। यहाँ पर एक जैसे अभी जिस बच्चे का बर्थ होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता है, वो सिर्फ अपनी माँ से अपनी भूख की गुहार लगा सकता है। सिमिलरली आपको भी ईश्वर के सामने सिर्फ अपनी प्रेयर्स रखनी है। आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आप जो भी कर सकते हैं वो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं और वो चीज़ें आपकी फेवर में ही करेंगे। लेकिन उन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और पेशेंस से भी ज़्यादा ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप ये जाप कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा। कल के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, ठीक है। और आप कल के दिन पर अगर आपको इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा तंग करती हैं तो अपनी छत के ऊपर बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर आप किसी अर्थन पॉट में रखिए और साथ में पानी भी रखिए, ठीक है। गर्मी का टाइम है, पक्षी जो होते हैं उन्हें पानी अगर आप पिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा फल आपको मिलता है। सो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपको बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है, उससे राहु की एनर्जी बढ़ती है और इल्यूजन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। कल के दिन पर आप गाय को हरा चारा खिलाइए, पालक खिलाइए, उससे भी आपका जो बुद्ध है वो बूस्ट होगा और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होगी, उसमें क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो और आपको ये महसूस हो रहा है या आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने भी बताया है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु का कोई दोष है, तो आप कल रात को 8 बजे के बाद राहु के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप वो भी जाप कर सकते हैं। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कल के दिन पर आप जो किन्नर होते हैं उनके लिए कपड़े और मेकअप का थोड़ा सा सामान और ऊपर दक्षिणा रख के उन्हें माथा टेकिए और उनसे प्रार्थना कीजिए
कि वो अपनी ब्लेसिंग्स आपको दें, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो आपको 1 रुपये का सिक्का दें या थोड़े से पैसे दें। उन पैसों को आप एक हरे कपड़े में बांधकर या तो अपने तिजोरी में रख दीजिए या फिर आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। अगर पर्स में रखना चाहते हैं तो आपको लेदर का पर्स नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप देखिएगा कि आपके फाइनेंसेस किस तरीके से इम्प्रूव होंगे। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है, अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो फाइनेंसेस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होगी। कल के दिन पर अगर आप हरे रंग की सब्जियों का सेवन करते हैं, उससे भी आपके बुध में बूस्टिंग आएगी, आपका मर्करी स्ट्रांग होगा। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।